प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक में स्पेशल केस इसमें चल रहा है। स्पेशल केस बतलाते जा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 9 केस तक बतला चुके हैं। आज हम केस नंबर 10 बताने वाले हैं और भी केसेस आज आगे बताएंगे। केस नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए इसको। जैसे h हाइट ऊपर आकर के और एक बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देता है, फिर कहता है उसका बताओ ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, क्या उसका रेंज बनेगा, कितनी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया। 3-4 क्वांटिटीज यहां पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। जिसमें कि कहता है कि h हाइट ग्राउंड से h हाइट यहां आ गए, देख रहे हो, और यहां से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से। तो ये आकर के ग्राउंड पे ऐसे टकराएगा और पाथ बनाएगा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ बनेगा। ये A है, ये B है। तो देखो इसमें क्या फाइंड करना होता है, रेंज फाइंड कराता है। रेंज टाइम फाइंड कराता है ना। रेंज फाइंड करेगा, टाइम फाइंड कराएगा, U दे देगा और ये कितने हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया, h हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया। ऐसा स्पेशल केस सुने होंगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए भी होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये होता है। अब इसमें जैसे एक बॉडी को यहां से h हाइट से ऐसे रिलीज कर दो, u बराबर 0 से छोड़ दो, तो बॉडी को ग्राउंड तक आने में कितना समय लगता है, तो होता है t = √2h/g। तो h बराबर ut + ½ gt स्क्वायर से ये वाला टाइम सब लोग निकाल लेते हैं, सीधे बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो। लेकिन अगर h हाइट ऊपर जाकर के बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, अब ये इस ग्राउंड को आने में टाइम निकालना हो तो इसको सब लोग सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जबकि डियर तुम विश्वास नहीं करोगे, इसका वही टाइम लगेगा जो टाइम बॉडी को h हाइट से गिराने में बॉडी को नीचे आएगा। सीधे एक बॉडी को u बराबर 0 से रिलीज कर दो, तो h हाइट से गिरा दो, तो जितना ग्राउंड तक आने में टाइम लगेगा t बराबर √2h/g, वही टाइम डियर इसका भी लगेगा। मतलब ये जो टाइम लगता है ये u पे डिपेंड नहीं होता है, यानी तुम और ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दो तो यहां टकराएगा, उसका भी उतना ही टाइम लगेगा। बॉडी को कहीं से छोड़ दो तो यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वो सब सेम टाइम होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि h हाइट ऊपर जाकर के एक बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दो, दूसरे को 2u से, तीसरे को 3u से, तो ग्राउंड तक पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगेगा? सबका डियर इक्वल टाइम लगता है, सबका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि रेंज अगर फाइंड करना है, रेंज, तब तो हम इस वेलोसिटी पर ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर। लेकिन अगर हाइट फाइंड करना है तो वर्टिकल वेलोसिटी पर ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, इस u का इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले लेंगे ui। तो तुम बताओ ये वेलोसिटी ऐसे है u, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब तुम कंपोनेंट लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये होगा, अच्छा ये एंगल है कितना, ये एंगल है 90 डिग्री, तो हो जाएगा u का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इसलिए इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ये 0 आएगा। जो ही है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? 0 है। ठीक है, तुम एक बॉडी को h हाइट से गिरा दो, ऐसे रिलीज कर दो एक बॉडी को, h बराबर ut + ½ gt स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ तो आएगा t बराबर √2h/g। सीधे बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है t बराबर √2h/g। तो तुम विश्वास नहीं करोगे डियर, वही टाइम यहां भी लगेगा, सेम टाइम वही टाइम यहां भी लगेगा। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बना लो, तो h = ut + ½ gt स्क्वायर। h किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में है।
जब h वर्टिकल डायरेक्शन में है तो u का वैल्यू भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लिखना पड़ेगा, ui। तो यहां देखो आ गया h, ui का वैल्यू कितना 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से देख लो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपान g, दैट इज टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h अपान g। कुछ आया समझ में? जब इसका हमने टाइम निकाला तो ये उतना ही टाइम आया जैसे एक बॉडी को सीधे ऊपर से ऐसे छोड़ दो, रिलीज कर दो। तुम देखो ना, एक बॉडी को यहां से रिलीज करके देखो, u इक्वल टू 0 से कितने हाइट से, h हाइट से नीचे आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो लगा दो फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है 0, देखो t निकालो, रूट ओवर 2h अपान g आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कभी भी h हाइट ऊपर जाकर के बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो आंख बंद करके टाइम जो फाइंड करना वो वही टाइम रखना जो टाइम t बराबर रूट ओवर 2h अपान g बॉडी को सीधे नीचे आने में लगता है। इसको कंप्लीट करो, फिर रेंज बताते हैं। डायग्राम बनाओ, टाइम फाइंड करो, प्रोसेस समझो यहां पर। कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसमें रेंज की। तो r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है रेंज, तो यहां चाहिए ux, ये चाहिए ax। तो रेंज बराबर हो गया ux इंटू टी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है 0, सबको पता है x वैल्यू 0 होता है। तो रेंज निकालना कितना आसान, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे केवल u है, देखो u का सीटा ना लिख देना, u है, ये हो गया u, और इनटू t का वैल्यू रूट ओवर 2h अपान g। तो ये आ गया डियर रेंज। यानी अगर ये रेंज निकालना है तो समझ लो कैसे रेंज आता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम से सीधे रेंज फाइंड हो जाता है। और हाइट टाइम वही आता है जो कि सीधे बॉडी को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगता है वही टाइम ऐसे भी जाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद रखना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इस एक्सप्लेनेशन से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट मिला, ये हाइट h है, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉडी को u स्पीड से, दूसरे को 2u से, तीसरे को 3u से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये यहां टकराएगा, ये यहां टकराएगा, 3u वाला यहां टकराएगा। देख रहे हो, सबका रेंज अलग अलग होगा। इसका रेंज देखो थोड़ा कम होगा, इसका रेंज ज्यादा होगा, और तीसरे वाले का रेंज
सबसे ज्यादा होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन टाइम सबका क्या लगेगा डियर? सेम लगेगा। अच्छा, एक बॉडी को सीधे नीचे तुम गिरा दो तो इसका टाइम t लगेगा, इसका टाइम t1, इसका टाइम t2, इसका टाइम t3, लेकिन सबका टाइम इक्वल होगा। t1 इज इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t इक्वल टू √2h/g। ये टाइम होता है, सबका टाइम इक्वल लगता है। ये नहीं कि इसका टाइम कम लगेगा, इसका ज्यादा, ये ज्यादा, ये बहुत दूर जा रहा है इसलिए उसका टाइम सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है। टाइम स्पीड पे देखो डिपेंड ही नहीं है। टाइम किस पे डिपेंड है? हाइट पे डिपेंड है। आया समझ में? तो बहुत अच्छा यहां से कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ। अब हम असाइनमेंट निकालते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। केस नंबर किस पर? 10 पर। देखो 21 नंबर क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सेकेंड लेवल। प्रोजेक्टाइल मोशन असाइनमेंट से 21 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लेवल से। इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी 360 km/h एट हाइट 1960 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्या कर रहा है? ग्राउंड से एक एरोप्लेन तो इधर फ्लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ये एरोप्लेन है, इसका जो स्पीड दिया है 360 km/h। तो हो गया 360 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो एरोप्लेन का जो स्पीड हो गया, ये देखो कैंसिल होकर के 20 आ गया। 20 इंटू 5 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है एरोप्लेन का, हॉरिजॉन्टल स्पीड। ये क्या है? एरोप्लेन। और इसकी हाइट दिया हुआ है, देखो ये हाइट दिया हुआ है 1960 मीटर की हाइट पर ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। अब कह रहा है कि व्हेन एरोप्लेन इज एबव ए फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर ए पॉइंट के ये ऊपर है, यह है ग्राउंड, तो उसमें कह रहा है कि एरोप्लेन से एक बम को रिलीज किया जा रहा है। बम इज रिलीज्ड टू हिट द टारगेट एट बी। देख रहे हो, बी पॉइंट पर एक टारगेट है, इसको हिट करने के लिए यहां से एक बम को रिलीज किया जा रहा है। तो बम को रेस्ट से रिलीज कर रहे हो कि मूविंग सिस्टम से रिलीज कर रहे हो? डियर, मूविंग सिस्टम से। तो जैसे ही बम एरोप्लेन से अलग होगा, एरोप्लेन के वेलोसिटी को गेन कर लेगा। मोशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए एरोप्लेन की वेलोसिटी को गेन कर लेगा, और ये बम नीचे ना आकर के ये आकर के इस टारगेट पे इस तरह से हिट करेगा। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम में हिट करेगा और कितने टारगेट से कितने डिस्टेंस पहले बम को गिराना होगा। तो टाइम तो वही लगेगा जैसे बम सीधे ऊपर से नीचे आ रहा हो, टाइम उतना ही लगेगा। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर। पहला ऑप्शन दिया है 20 सेकेंड 2 किलोमीटर, फिर दे रहा है 40 सेकेंड 2 किलोमीटर,
10 सेकेंड, 4 किलोमीटर, 10 सेकेंड, 1 किलोमीटर। मतलब कितना टाइम लगेगा ये आंसर है, और कितने डिस्टेंस पहले बम को गिराना होगा ये आंसर है। तो लगा दो, एकदम सिंपल। अभी प्रोसेस पूरा हमने बताया है। देखो टाइम अगर फाइंड करना है तो √2h/g, 2h का वैल्यू 1960, g का वैल्यू रख दो 9.8, g का वैल्यू 9.8 रख दो। तो यहां से आ गया t इज इक्वल टू √, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 400 का रूट, 20 सेकंड का समय लगेगा बम के द्वारा टारगेट को हिट करने के लिए। अब कितना डिस्टेंस पहले बम को गिराया गया होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एरोप्लेन वाली वेलोसिटी होगी 100, और टाइम लगा कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो आ गया 2000 मीटर। अब 2000 मीटर मतलब कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहले जब बम को हम गिराएंगे एरोप्लेन से, तब जाकर टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। और टाइम कितना लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। तो 20 सेकंड 2 किलोमीटर। देखो ये आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट टाइम ही नहीं फाइंड कर पाता। क्या सीधे नीचे आता तो हम फाइंड कर लेते, ऐसे में नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो याद रखना, इसमें भी वही टाइम लगता है जो कि सीधे बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 23। A stone at a height of 5 meter is thrown horizontally। एक स्टोन को 5 मीटर के हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। इधर क्या है, ग्राउंड, एंड फॉल्स ऑन ग्राउंड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये स्टोन आके यहां टकराया और ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। देख रहे हो। अब क्या पूछ रहा है, 10 मीटर अवे फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। यहां से 10 मीटर आके टकराया। वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद द ग्राउंड। ओ डियर, ये कह रहा है कि यहां पर किस वेलोसिटी से ये टकराएगा। ये मान लो स्पीड u है, स्पीड नहीं दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है। तो बताओ हाइट से क्या निकल आएगा, टाइम, और टाइम और रेंज से क्या निकल आएगा, u। और जब u आएगा तो यहाँ की वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे। बोलो। और ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। इंपैक्ट वेलोसिटी, बॉडी ग्राउंड पे किस स्पीड से टकराएगा ये पूछ रहा है। तुम ये भी तो देखो क्या पूछ रहा है। ऑप्शन देखें तो दिए हुए हैं 10 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन में 30 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन में 10√2 मीटर पर सेकेंड। इंपैक्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, देख लो। तो आप पहले हम लोग t इज इक्वल टू √2h/g से 2h का वैल्यू 5, g का वैल्यू रख दो 10, ये आ गया ना 1 सेकेंड। देख रहे हो कितने टाइम में टकराएगा, ये t आ गया।
अब सबको पता है कि रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। रेंज दिया है 10, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, t का वैल्यू आ गया 1, तो u बराबर आ गया, बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो u भी आ गया 10, t का वैल्यू आ गया 1। चलो इतना हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करें, यहाँ पर जो बॉडी टकरा रहा है ग्राउंड पर, वो ऐसे इंक्लाइन ऐसे आके टकराएगा, तो यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट बनेंगे। टकराते समय यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx और वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy, और इन्हीं दोनों का ये क्या बनेगा, टकराने वाला रिजल्टेंट बनेगा। यानी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देख लो तुम, ये V डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, टकराते समय हॉरिजॉन्टल और क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों फाइंड करके 90 पर रिजल्टेंट ले लो। तो बताओ यहाँ का टकराते समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल, वो तो इसी के बराबर होगा u, और u का वैल्यू कितना आया। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो। अच्छा, यहाँ का जो ui का वैल्यू होगा वो ये कितना होगा बताओ, 0, और यह है vy, तो vy इज इक्वल टू ui प्लस gt, फॉर्मूला लगा दो। ui का वैल्यू 0, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1, तो ये भी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पैक्ट वेलोसिटी निकालना है, तो उस समय हमको हॉरिजॉन्टल पता है, वर्टिकल पता है, तो रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो, सीखो डियर कैसे हमने सॉल्व किया। देखो 10√2 मीटर पर सेकेंड। इंपैक्ट वेलोसिटी, बॉडी ग्राउंड पे कितने वेलोसिटी से टकराएगा, वहां का निकाल लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वहां का निकाल लो वर्टिकल वेलोसिटी, और दोनों का 90 पे क्या ले लो, रिजल्टेंट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना एकदम आसान है यहाँ का, क्योंकि ये तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट। बस वर्टिकल वेलोसिटी हमने निकाल लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ में आया। इसको कंप्लीट करो। अब हम बताने चल रहे हैं केस नंबर 11 नंबर केस, इसी से रिलेटेड है केस नंबर 11। तो नेक्स्ट देख लो केस नंबर 11, क्योंकि 10 केस हम लोग देखो पढ़ चुके हैं। जितने केस हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखो इस केस में हम क्या बताने वाले हैं। h हाइट ऊपर चले जाओ, ग्राउंड से h हाइट ऊपर चले गए, और बॉडी को अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट नहीं करना है, बल्कि हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड u स्पीड से थीटा डिग्री ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देना है। आ रहे समझ में। तो ये बॉडी ऐसे ऊपर जाएगा, ग्रेविटी के कारण फिर ना ये नीचे चला आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये क्या रेंज बनेगा, यहाँ भी वही कहानी सब देख रहे हो। ये सब फाइंड करना है, रेंज, टाइम, ये सब फाइंड करना है। बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट न करके h हाइट ऊपर जा करके बॉडी को थीटा डिग्री अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया। तो ये कहाँ पे आएगा, देखो ग्राउंड पे आएगा। कितना रेंज होगा, कितना टाइम होगा, कितना हाइट, कुछ भी पूछ सकता है। u है ना, इक्वेशन में u, h, t, r सब आ जाएगा। तो अब देखो इसमें खास बात यह है कि अब तुम इसका जो कंपोनेंट लोगे,
ये जो कंपोनेंट लोगे u का, देखो ux, तो ये तो अब बन रहा है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ऊपर ऐसे जाएगा, देखो एक इधर और एक इधर, तो ये हो जाएगा ui, ये हो जाएगा u sin थीटा, अलग हमने लिख दिया। अब देखो कितना आसानी से अगर रेंज फाइंड करना है, देखो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, r बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर टर्म जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो देख एक इक्वेशन मिल गया, रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है, u cos थीटा इनटू जितना टाइम लगेगा। देखो एक रिलेशन यहां से ये बन गया, यहां से चाहे रेंज फाइंड करना हो चाहे t फाइंड करना हो, जो मतलब अननोन हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन और बनाना है, किसके लिए, हाइट के लिए। तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, u sin थीटा। तो देखो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u में कौन सा u, ui। लेकिन तुम ये देख रहे हो कि ये वेलोसिटी है ऊपर और हाइट किधर है, नीचे। तुम याद करो सेकंड टॉपिक, जब मोशन वन डायमेंशन में हम खूब स्पेशल केस बता रहे थे, तो लास्ट में एक केस बताए थे जिसमें कि h हाइट ऊपर जाकर के एक बॉडी को ऊपर हम लोग फेंकते थे, बॉडी नीचे चला आता था। याद आया कि नहीं याद आया, सोचो वहां क्या इक्वेशन बनता था, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर इक्वेशन बनता था। h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वही कहानी यहाँ भी है। देखो ना, ये वेलोसिटी है ऊपर और हाइट किधर है, नीचे, तो वो रिलेशन यहाँ चलेगा। देखो h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यहां से आ गया h इज इक्वल टू माइनस ui का वैल्यू u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। टी का वैल्यू यहां से फाइंड किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां प्रोसेस सीखना है, रटना नहीं है कुछ भी। देखो दो इक्वेशन बनते हैं, अब इससे जो चाहो वो अननोन वैल्यू तुम डियर क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, आओ इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं इस पर। ठीक है, असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट करो इसको पहले। सेकंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। प्रोसेस सीखना था, रटना कुछ भी नहीं है। यहां पर इधर जो केसेस हम बता रहे हैं, प्रोसेस वाला केस बता रहे हैं। ट्वेंटी 6 number question of second level. If a body is projected in upward direction with velocity 16 meter per second at angle 60 degree from horizontal from the top of a tower, देख रहे हो, कह रहा है कि एक टावर है, देख रहे हो, टावर का नाम ले लिया, यह ग्राउंड, और यहां से इस बॉडी को इधर प्रोजेक्ट किया 16 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर, टाइम दिया है, टकराने का टाइम 4 सेकंड, 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये आपको हाइट पूछ रहा है, कितने हाइट से टावर की क्या हाइट है, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। और ऑप्शन है (24 मीटर, 34 मीटर, 44 मीटर एंड ये दिया है। तो सॉल्व कर लो, एकदम सिंपल। देखो h इज इक्वल टू
माइनस यू टी प्लस कौन सा यू, यू आई, अरे एच वर्टिकल डायरेक्शन में है तो यू भी वर्टिकल डायरेक्शन में, और यू आई का वैल्यू यू साइन, यू साइन 60 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू का वैल्यू 16, साइन 60 का वैल्यू √3/2, टी का वैल्यू 4, हाफ जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 80 माइनस 32√3, 80 माइनस 32√3 का वैल्यू 1.732, इसको सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 24 मीटर आएगा। तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व तो कर ले रहे हो, मतलब एच हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, फिर ऊपर की तरफ किसी एंगल पे प्रोजेक्शन, फिर एक होता है नीचे की तरफ किसी एंगल पे प्रोजेक्शन। तो केस नंबर 12 में डाउनवर्ड प्रोजेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, एकदम इसी टाइप को भी है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। डियर केस नंबर 12, केस नंबर 12 में क्या है कि जो एच हाइट ऊपर हम लोग गए थे वही यहाँ भी है, एच हाइट ऊपर चले गए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ से बॉडी को थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बल्कि डाउनवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट किया, देखो यू स्पीड से थीटा डिग्री डाउनवर्ड, एक था हॉरिजॉन्टल एक था इधर प्रोजेक्ट किए थे, तो उसी से रिलेटेड केस ये भी है। तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ग्राउंड पे टकराएगा, यहाँ भी रेंज पूछेगा, टाइम पूछेगा, ठीक है ना, यह है। तो तुरंत यहां भी देखो u का कंपोनेंट लोगे, u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इसके पहले वाले में ये ऊपर था, यहां पे किधर है, नीचे है। तो देखो रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा u cos थीटा, तो यहां भी वही रिलेशन आया, रेंज का सेम रिलेशन। अब हाइट का बनाएंगे तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां क्यों प्लस है, क्योंकि भाई h भी नीचे और ये वेलोसिटी भी नीचे, यहाँ माइनस नहीं होगा। वो तो तब होता है जब h हाइट से ऊपर जाके बॉडी को ऊपर फेंको, बॉडी नीचे लावे, तो h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, ये मोशन डायमेंशन बता चुके हैं। तो देखो रिलेशन उसी टाइप का बन रहा है, यू आई का वैल्यू u साइन थीटा, टी का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो टी यहां से आ सकता है। आ गया समझ में?
तो इस तरह से देखा जाए तो पहले से 9 केस हम बताए थे, 9 केस तक बताए थे पहले से। 10, 11 और 12 आज 3 केस और बता दिए इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में केस नंबर 13 से आगे जितने और केस हैं उसको बताएंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक फिनिश की तरफ है, द एंड की तरफ है, बस कुछ केसेस और बचे हैं, उसको पढ़ने के बाद से टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। खूब मेहनत से बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।